देश भर में नए वक्फ कानून को लेकर सियासी गर्माहट तेज है। वक्फ बिल को लेकर यूपी, बिहार से जम्मू कश्मीर तक चारों तरफ हंगामा देखने को मिल रहा है। पूरे देश में वक्फ बिल के मुद्दे पर राजनीतिक गरमाई हुई है। इतना ही नहीं, इस कानून के विरोध में विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस कानून को रद्द करने की अपील की है। वहीं अब इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी नए वक्फ कानून 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। साथ ही वक्फ कानून और केंद्र सरकार पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। खबरों के मुताबिक वक्फ बोर्ड संशोधन 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं का उल्लेख किया। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि मामलों को सूचीबद्ध करने की एक व्यवस्था है और उसी के हिसाब से याचिकाओं पर सुनवाई तय की जाएगी। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, केरल की शीर्ष मुस्लिम बॉडी समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, SDPI, तैयब खान सलमानी, अंजुम कादरी और इंडियन मुस्लिम लीग ने याचिकाएं दायर की हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 6 अप्रैल को अपनी याचिका में कहा कि वक्फ कानून मनमाना और भेदभावपूर्ण है। मुस्लिम बोर्ड ने याचिका में कहा कि वक्फ बोर्ड के कानून में ये संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करते हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार सुनिश्चित करते हैं। साथ ही बोर्ड ने आरोप लगाया है कि यह नया कानून मुसलमानों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करता है और सरकार की वक्फ के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण लेने की मंशा को दर्शाता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के सदस्य चुनने के लिए मुस्लिम होना जरूरी करने का भी विरोध किया गया है। जो इस्लामी शरिया सिद्धांतों और भारतीय संविधान के खिलाफ है। इतना ही नहीं, AIMPLB ने इस कानून को भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ बताया है, क्योंकि अन्य धार्मिक समुदायों जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्धों को जो अधिकार दिए गए हैं वो मुस्लिम वक्फ और अवक्फ को नहीं दिए गए हैं। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से इन विवादास्पद संशोधनों को रद्द करने और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की अपील की है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जावेद बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद हैं। जावेद लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक हैं और इसके अलावा वो वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी हैं। इन दोनों नेताओं ने बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले अर्जी दाखिल की थी। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद के अलावा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से चुनकर आने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस प्रस्तावित कानून को चुनौती दी। ओवैसी ने लोकसभा में इस विधेयक पर लगभग 12 घंटे लंबी चर्चा के दौरान भी इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया था। ओवैसी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए इस विधेयक के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बिल की प्रति फाड़ने की बात कही थी। आपको बता दें कि बीते दिनों लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक के पारित होने के बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अधिनियम को मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक अब कानून बन गया है। केंद्र सरकार ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी है। शनिवार को जारी कानून मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रपति ने दोनों विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि ये कब से लागू होगा, इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से अलग से जारी की जाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 3 अप्रैल को पारित हुआ था। 2 अप्रैल को चर्चा की शुरुआत हुई। उसके बाद लगभग 12 घंटे की चर्चा हुई। देर रात विधेयक और इसमें प्रस्तावित संशोधनों पर वोटिंग के बाद लोकसभा से विधेयक देर रात 1:56 पर पारित हुआ। इसके समर्थन में 288 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में 232 वोट डाले गए। अगले दिन यानी 4 अप्रैल को राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ। राज्यसभा में 3 अप्रैल को इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत हुई। देर रात 2:32 पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक पारित होने की घोषणा की। राज्यसभा में इस विधेयक को 128 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि विरोध में 95 वोट डाले गए। अमर उजाला ई-पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो उसके शब्द जो है कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।